दोस्तों, अमेरिका की खोज कैसे हुई, क्या आप जानना चाहते हैं? अगर जानना चाहते हैं तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। कविता के रूप में है, ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी क्योंकि वीडियो बहुत आसान बना देती है। ये वीडियो जो मैंने तैयार की है कि कैसे कैसे अमेरिका की खोज कोलंबस के द्वारा की गई। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि दूसरे लोगों तक भी यह जानकारी पहुंच सके। और जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली ज्ञानवर्धक जितनी भी वीडियोस या और मनोरंजन की वीडियोस है आप तक पहुंचती रहे। तो पूरी वीडियो जो है वो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है, पूरा ज्ञान मिलेगा कविता के रूप में। कोलंबस चला ढूंढने, ढूंढा वो स्थान। कोलंबस चला ढूंढने, ढूंढा वो स्थान। अमेरिका जिसको बोलते हैं जाने सारा जहान। अमेरिका जिसको बोलते हैं जाने सारा जहान। इटली के शहर जनेवा में, इटली के शहर जनेवा में 1451 ईस्वी में वो जन्मा था। 1451 ईस्वी में वो जन्मा था। जहाजों का आना जाना लगा रहता था, इसलिए अटलांटिक महासागर के किनारे लगाता रहता था सदा वो ध्यान। लगाता रहता था सदा वो ध्यान। कूद पड़ता था वो कई बार सागर में, कूद पड़ता था कई बार वो सागर में। करता रहता था वहां स्नान, करता रहता था वहां स्नान। कोलंबस चला ढूंढने और ढूंढा वो स्थान। कोलंबस चला ढूंढने, ढूंढा वो स्थान। अमेरिका जिसको बोलते हैं जाने सारा जहान, जाने सारा जहान। सपना था एक मन में समुद्री यात्राओं पर जाना था। सपना था एक मन में समुद्री यात्राओं पर जाना था। फ्रांसीसी दार्शनिक कार्डिनल पियर डेली द्वारा लिखी 1410 ईस्वी में इमगो मुंडी पुस्तक पढ़कर तथा मार्को पोलो की यात्राओं से पूर्वी समुद्रों का वेद पहचाना था। पूर्वी समुद्रों का वेद पहचाना था। फिर पुर्तगाल के शासक जॉन द्वितीय के सामने पूर्वी समुद्रों की यात्रा करने के लिए अपना हाथ फैलाना था। अपना हाथ फैलाना था। मना कर दिया था जॉन द्वितीय ने जाने से। मना कर दिया था जॉन द्वितीय ने जाने से। फिर उसने 1486 ईस्वी में अपनी योजनाओं को स्पेन के शासक फर्डिनेंड को सुनाना था। फर्डिनेंड को सुनाना था। स्पेन के शासक फर्डिनेंड को सुनाना था। स्पेन के शासक फर्डिनेंड को सुनाना था। बेशक फर्डिनेंड ने भी उसकी योजनाओं को अस्वीकार कर दिया। साहस ना छोड़ा क्रिस्टोफर कोलंबस ने। अब वो शासक फर्डिनेंड एवं रानी इसाबेला के समकक्ष प्रस्तुत हुआ। फर्डिनेंड एवं रानी इसाबेला के समकक्ष प्रस्तुत हुआ। तभी उसका सपना 1492 ईस्वी में हुआ था परवान। हुआ था परवान। कोलंबस चला ढूंढने, ढूंढा वो स्थान। अमेरिका जिसको बोलते हैं जाने सारा जहान। अमेरिका जिसको बोलते हैं जाने सारा जहान। कोलंबस चला ढूंढने, ढूंढा वो स्थान। ढूंढा वो स्थान। सांता मारिया पिंटा नीना। सांता मारिया पिंटा नीना 3 जहाज लेकर 3 अगस्त 1492 ईस्वी में स्पेन की बंदरगाह पालोस से हुआ रवाना था। पालोस से हुआ रवाना था। इन जहाजों में 90 नाविक सवार हुए। इन जहाजों में 90 नाविक सवार हुए। सांता मारिया जहाज की कमान खुद कोलंबस ने संभाली। कोलंबस ने संभाली तथा 40 नाविक सहित जिन्होंने अटलांटिक के बीच जाना था। अटलांटिक के बीच जाना था। आकाश के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आकाश के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। खाने वाली चीजें खत्म हो रही थी। नाविक डर रहे थे, वापिस जाने को बोल रहे थे।
वापिस जाने को बोल रहे थे, लेकिन कोलंबस ने धैर्य ना खोया। कोलंबस ने धैर्य ना खोया, क्योंकि वो तो था बड़ा बलवान। कोलंबस चला ढूंढने, ढूंढा वो स्थान, अमेरिका जिसको बोलते हैं जाने सारा जहान। कोलंबस चला ढूंढने, ढूंढा वो स्थान, अमेरिका जिसको बोलते हैं जाने सारा जहान। खुशी का कोई ठिकाना ना रहा, जब 33 दिन बाद 7 अक्टूबर 1492 ईस्वी को उन्होंने समुद्र के ऊपर कुछ पक्षी उड़ते हुए नजर आए थे। उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि वह लोग किसी दूसरी भूमि के निकट पहुंच पाए थे, क्योंकि 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी को द्वीप समूह गोहाना हानि में पहुंचे, क्योंकि वह 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी को द्वीप समूह गोहाना हानि में पहुंचे, जिसे वह इंडीज समझ बैठे थे, जिन्हें इन्होंने रेड इंडियन का नाम दिया। उन्हीं लोगों ने इनके आने पर अपने शीश झुकाए थे। या वहां के अराबाकी लोग थे, जो इन अजनबी लोगों को आए देखकर, स्वर्ग लोक से आए समझकर घुटनों पर गिर आए थे। कोलंबस लगभग 3 महीने गोहाना हानि में रहा। और इस द्वीप में स्पेन का झंडा गाड़कर छोड़ आया। एक पहचान। कोलंबस चला ढूंढने, ढूंढा वो स्थान, अमेरिका जिसको बोलते हैं जाने सारा जहान। कोलंबस चला ढूंढने, ढूंढा वो स्थान, अमेरिका जिसको बोलते हैं जाने सारा जहान। गोहाना हानि का नाम बदलकर उसने उसे सैन सेल्वाडोर का नाम दिया। खुद को वहां का वायसराय घोषित करके अपने लोगों को वहां सोना ढूंढने का काम दिया। उसी दौरान कोलंबस ने क्यूबा एवं हिस्पानियोला की खोज कर डाली थी, लेकिन वहां के कैरिब नाम के खूंखार कबीले ने इनका सोना ढूंढने का काम तमाम किया। वाध्य होकर कोलंबस अपने साथियों के कहने पर 4 जनवरी 1493 ईस्वी को स्पेन की यात्राओं को अंजाम दिया। उनका सांता मारिया जहाज नष्ट हो गया था तथा दूसरे 2 जहाजों को दीमक लगनी आरंभ हुई जिसने वापसी का रास्ता था बड़ा जाम किया। कोलंबस और उनके साथी जब 15 मार्च 1493 ईस्वी को वापिस स्पेन की बंदरगाह पालोस पहुंचे, तो जहाजों का हो चुका था बड़ा नुकसान। कोलंबस चला ढूंढने, ढूंढा वो स्थान, अमेरिका जिसको बोलते हैं जाने सारा जहान। कोलंबस चला ढूंढने, ढूंढा वो स्थान, अमेरिका जिसको बोलते हैं जाने सारा जहान। स्पेन के शासक फर्डिनेंड ने स्पेन पहुंचने पर कोलंबस का भव्य स्वागत किया और उसको एडमिरल ऑफ द ओशन के नाम से और वायसराय की उपाधि का सम्मान दिया। कोलंबस जो गोहाना हानि से सोना और दूसरी वस्तुओं को लाया था, उसने स्पेन के राजा को वो उपहार भेंट किया। गोहाना हानि का वायसराय बनने के बाद
कोलंबस 1493 से 1496 ईस्वी, 1498 से 1500 ईस्वी तथा 1502 से 1504 ईस्वी तक 3 बार यात्राएं करके शान से था वो जिया, शान से था वो जिया। उसने वहां जाकर लोगों से जबरन सोना इकट्ठा किया, उन पर कर लगा दिए और घोर अत्याचार करके उनका था खून पिया, उनका था खून पिया। इन अत्याचारों का स्पेन के शासक फर्डिनेंड को जब पता चला तो उसने उसके कहने पर कोलंबस को जंजीरों से जकड़कर 7 नवंबर 1504 ईस्वी को अपने कब्जे में था लिया, अपने कब्जे में था लिया। उसको दरबार में पेश किया गया तथा क्षमा याचना मांगने पर रानी इसाबेला ने था उसको क्षमा किया, रानी इसाबेला ने था उसको क्षमा किया। कोलंबस की वायसराय की पदवी छीन ली गई, कोलंबस की वायसराय की उपाधि जो मिली थी वो छीन ली गई और 20 मई 1506 ईस्वी को अत्यंत निराशा की स्थिति में स्पेन के शहर वल्लाडोलिड में वो खत्म हुआ समुद्री कप्तान, वह खत्म हुआ समुद्री कप्तान। कोलंबस चला ढूंढने, ढूंढा वो स्थान अमेरिका जिसको बोलते हैं जाने सारा जहान। कोलंबस चला ढूंढने, ढूंढा वो स्थान, कोलंबस चला ढूंढने, ढूंढा वो स्थान अमेरिका जिसको बोलते हैं जाने सारा जहान, जाने सारा जहान। कहानी थोड़ी बाकी है कोलंबस के ढूंढे स्थानों की, अब सूची और बाकी है अमेरिका के तरफ जाने वाले इंसानों की, जाने वाले इंसानों की। क्योंकि 1499 ईस्वी में इटली के एक भौगोलिक अमेरिगो वेस्पुसी ने दक्षिणी अमेरिका का यात्रा की, लिस्ट और भी है कई नामों की, लिस्ट और भी है कई नामों की। अमेरिगो वेस्पुसी ने दक्षिणी अमेरिका को नई दुनिया के नाम से संबोधित किया, एक नई दुनिया के नाम से संबोधित किया, जिसको एक जर्मन प्रकाशक ने 1507 ईस्वी में अमेरिगो वेस्पुसी के बहुमूल्य योगदान को देखते हुए इसको अमेरिका का दिया था नाम, इसको अमेरिका का दिया था नाम। कोलंबस चला ढूंढने, ढूंढा वो स्थान अमेरिका जिसको बोलते हैं जाने सारा जहान। कोलंबस चला ढूंढने, ढूंढा वो स्थान अमेरिका जिसको बोलते हैं जाने सारा जहान। AVH.ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਰ।